इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच गया था प्रॉड से यूनियन की मदद करने के लिए, मगर हुआ जिन इसके लिए मना कर दी थी। मगर तभी जियान अपना इंट्रोडक्शन देता और बोलता है, मैं हूँ लेजेंड याओला का चेला जियान टर्की और यूनियन का बॉयफ्रेंड। और उन दोनों से अकेले फाइट करने लगता है, जहाँ पे स्काई डेवलपमेंट फाइट कर रहा होता है हुआ जिन से, और खुद फाइट कर रहा होता है हुआ से, जो कि उससे भली पावरफुल था। मगर जियान उसकी धोती फाड़ देता है, क्योंकि 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या। और इसी वजह से जो याहुआ होता है वो हार जाता है और यूनियन बन जाती फ्लोर सेट की लीडर। जिसके बाद जो जियान होता है वो चला जाता है एक कोने आंतरे में। और अब क्या होने वाला वो आप लोगों को पता चलेगा प्रीव्यू के माध्यम से, जहां पर हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जियान 2 हेवनली फ्लेम को आपस में कंबाइन करने में लगा हुआ था, जिसमें से एक हेवनली फ्लेम 3000 बननी फ्लेम होती है और दूसरी हेवनली फ्लेम होती है मास्टर की बोन चिलिंग फ्लेम, जो कि अभी जियान अपनी फ्लेम मंत्रा की मदद से उसे कंबाइन करके अपनी हेवनली फ्लेम के साथ मर्ज कर रहा होता है। मगर ये जो मर्ज है तो पिछली बार की कंपैरिजन में अभी के लिए काफी ज्यादा आसान होता है जियान के लिए, क्योंकि जियान के पास जो कंबाइन हेवनली फ्लेम वो अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए हमें प्रीव्यू के नए सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जो जियान होता है वो अपनी बोन चिलिंग फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसे मर्ज करने लगता है। और ऐसे जियान फ्लावर सेट के एक कमरे के अंदर 1 महीने तक कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता है, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा हाई एफर्ट लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जियान भले ही अभी के लिए बोन चिलिंग फ्लेम का मालिक बन चुका हो, मगर उसके अंदर अभी भी मास्टर की कुछ यादें होती है। इस वजह से वो जियान के लिए थोड़ी सी मुसीबत खड़ी कर रही थी। और यहाँ पे हेवनली फ्लेम की मर्जर की वजह से जो आसपास का टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और पूरी जगह बन जाती है एक आग की भट्टी। इस वजह से बाहर खड़ी हुई जो लोग होंगे, मतलब यूनियन और नायान, वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे आखिर ये जियान अंदर कर क्या रहा है। और यहाँ पे जो फॉलिंग स्टार की एल्डर होंगी वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, क्योंकि जियान ने ऑलरेडी अपने एंग्री बुद्धा लोटस को दिखा दिया है, जो कि पूरे फ्लोर सेट को तबाह करने की ताकत रखता है। इस वजह से सभी लोग यूनियन से बोलने लगेंगे, उठाओ अपने बॉयफ्रेंड को और यहाँ से भगाओ, पता नहीं अंदर क्या कर रहा है, कहीं ब्लास्ट ना कर दे हमारा पूरा सेट। मगर जो यूनियन होगी वो जियान की साइड लेगी और जियान को कल्टीवेशन करने का मौका देगी। और यहाँ पे हमें नए सीन के अंदर देखने को मिलता है कि जियान ने मर्ज कर ली थी हेवनली फ्लेम को, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल ऑरा बाहर निकलता है। और ये ऑरा 2 कारण की वजह से निकला था, जिस वजह से फ्लोर सेट की एल्डर और डिसाबल सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये ऑरा होता है डाउजिंग लेवल के 4 स्टार के वॉरियर का। और जियान ने केवल एक ही महीने के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया होगा सीधे 2 स्टार के अंदर, और ये बात सभी को काफी ज्यादा हैरान कर देगी। मगर जियान का जो कद है वो 4 स्टार के एल्डर में तब बढ़ जाएगा जब वो एनर्जी का पलट जाके सीधा आसमान से टकराएगा, जिसके बाद वहाँ पे हेवन की एनर्जी आ जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने फिर लाइटनिंग के अंदर देखी है। या फिर हेवन की एनर्जी को एक डाउशिंग लेवल का वॉरियर कलेक्ट कर सकता है। मगर जियान ने अभी के लिए इसलिए कलेक्ट कर दिया होता है क्योंकि जियान ने क्रिएट कर दी थी एक ट्यान क्लास की टेक्निक, क्योंकि जियान का जो फ्लेम मंत्र है वो इवॉल्व हो जाएगा ट्यान क्लास में। और ये चीज देख के जो फ्लोर सेट की फर्स्ट रेल्ट होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की वो भी ये चीज नहीं कर सकती, यहाँ तक कि लेजेंडरी याओला भी नहीं कर सकते हैं, जो कि उनकी ठरकी चेले ने कर दी है। और इसी वजह से हमें प्रीव्यू के अंदर जब यूनियन देखने को मिलती तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। और साथ ही वो वहाँ पे इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि जियान की इन अचीवमेंटों के पीछे उसकी मेहनत को जानती थी, क्योंकि उसने देखा जियान को मेहनत करती हुई यहाँ तक पहुंचने के लिए। और फिर हमें प्रीव्यू के नए सीन के अंदर देखने को मिलता है जहाँ पे जियान अपनी 4 हेवनली फ्लेम को फ्लेक्स कर रहा होता है, और साथ ही ये भी बोलेगा कि अब मुझे छोटी मोटी हेवनली फ्लेम पे हाथ नहीं मानना है, अब लेनी है सीधी टॉप क्लास की हेवनली फ्लेम। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और सीधे हम ड्रैगन आइलैंड पहुंच जाते हैं। मगर इस बीच में भी काफी कुछ होता है, अगर वो आप लोग एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोग मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर देख सकते हो, जहाँ पे जियान की फाइट होने वाली है 9 ट्यांजुनिया के साथ। मगर अभी के लिए आते हैं हम लोग प्रीव्यू के नए सीन के ऊपर, जहाँ पर जियान पहुंच चुका होता है ड्रैगन आइलैंड और उसे यहाँ पे लाए थे हीक्विंग। और फिर उसके बाद जियान को पता चलती ड्रैगन आइलैंड की असली सच्चाई, जहाँ पर चल रहा है बहुत कुछ। मगर उस पॉलिटिक्स के अंदर जियान को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, उसे सिर्फ इंटरेस्ट होता है अपने छोटे पैकेट में, जो कि अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुका है, क्योंकि उसने खा लिया है ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फूड को, और उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा होती है। इस वजह से जो जिया होती है उसे रिफाइन नहीं कर पाती है, इसी वजह से वो देखी एनर्जी जिया की बॉडी से बाहर निकल आती है और वो एक सॉलिड फॉर्म की क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और जिया को कैद कर ली थी अपने अंदर। और उसे अगर हेवनली फ्लेम की वजह से रिफाइन नहीं किया गया तो वो मारी जाएगी। और इसी कारण की वजह से छोटे पैकेट ने जियान को यहाँ पे बुलाया था। और अब जियान इस क्रिस्टल को रिफाइन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा ये तो आप लोगों को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर, क्योंकि ये जो 24 सेकंड का प्रीव्यू वो यहीं पे खत्म हो जाता है। मगर इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जियान का पहला दोस्त बनेगा डाओशिंग, या फिर बोला जाए ड्रैगन एम्परर। और हाँ, इस एपिसोड को एकदम डिटेल के अंदर देखना चाहते हो सबसे पहले तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। और फिलहाल के लिए आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।